प्यारे बच्चों, जैक द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 12 के लिए जारी कर दिया गया है। हम लोगों ने करीब करीब सभी विषय को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इंग्लिश कोर के मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों का जो चैनल के सदस्य हैं, आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो इस परिवार को बढ़ाने में आप लोगों ने मदद किया। 12,000 का हम लोग का परिवार बन चुका है। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से हाथ जोड़कर भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला। देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश वीक है, हम डायरेक्ट इसका हिंदी आपको बताएंगे और इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखते जाइएगा। शुरू में इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी से खोज खोज के आंसर को आपको लिखना है। तो जो गद्यांश है वो कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के पर्यटकों का एक और आकर्षक है। तो देश में पहली बार डल झील पर एक तैरता हुआ डाकघर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल झील का दावा है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो डल झील के पश्चिमी किनारे पर एक जटिल नक्शाशीदार मैरून हाउस बोर्ड पर बना है। यह डाकघर आपको देश में उपलब्ध सभी नियमित डाक सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा देता है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की गई हर चीज़ पर इस्तेमाल की जाने वाली मुहर, तारीख और पते के साथ अद्वितीय है। यह डल झील पर शिकारा चलाने वाले नाविक के डिजाइन को सहन करता, उस पर डिजाइन बना हुआ है। इस पोस्ट ऑफिस की खास बात यह है कि यहाँ से भेजे जाने वाले पत्रों में एक खास डिजाइन होता है जिसमें डल झील और श्रीनगर शहर का मनोरम दृश्य होता है। जहाँ कहीं भी इन पत्रों को पोस्ट किया जाता है, ये तस्वीरें वहाँ पहुँचती है और इसलिए कश्मीर को दुनिया भर में एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देती है। फिर आगे कहता है, यह वास्तव में एक विरासत डाकघर है जो ब्रिटिश काल में अस्तित्व में है। 2011 से पहले इसे नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस कहा जाता था, लेकिन चीफ पोस्टमास्टर जॉन सैमुअल ने इसका नाम बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया। तो यही कहानी है बच्चों। अब इससे जुड़े हुए सवाल के आंसर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि श्रीनगर में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जम्मू और कश्मीर के पर्यटकों के आकर्षण में से एक है। जटिल नक्शाशीदार मैरून हाउस बोर्ड पर बनाया गया है। यह कहाँ बनाया गया है? तो नक्शाशीदार मैरून हाउस बोर्ड पर बनाया गया है, जिसे श्रीनगर की डल झील के पश्चिमी किनारे पर बांधा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो वो है डल झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका बी नंबर कि क्या है इस पोस्ट ऑफिस की खासियत। तो इसका आंसर है बच्चों, इस डाकघर की विशेषता यह है कि यहाँ से भेजे जाने वाले पत्रों में एक विशेष डिजाइन होता है जिसमें डल झील और श्रीनगर शहरों का मनोरम दृश्य होता है। तो यही कह रहा है, सारा आपका ऊपर लिखा हुआ है, खोज खोज के ही आंसर देना है। सी नंबर क्वेश्चन कहता है, डाकघर में प्रयुक्त मुहर की क्या विशेषता है। तो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की गई हर चीज़ पर पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाली सील यूनिक होती है, नया टाइप से होता है। यह तारीख और पते के साथ डल झील पर शिकारा चलाने वाले एक नाविक के डिजाइन को दर्शाता है। फिर अगला क्वेश्चन है ई नंबर कि 2011 से पहले फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का क्या नाम था। तो उसका नाम था नेहरू पार्क डाकघर। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसका नाम बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किसने रखा है। तो इसका नाम रखा है चीफ पोस्टमास्टर जॉन सैमुअल ने। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, गद्यांश में वह शब्द वाक्यांश खोजे जिसका अर्थ विकार के समान है। डिसऑर्डर का विकार आपको ढूंढना है। तो इसका हो जाएगा जटिल रूप से। इसका जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जटिल रूप से। अब दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ना है, इससे जुड़े हुए सवाल का आंसर देना है। तो आपका कह रहा है कि अरब का एक बड़ा भाग मरुस्थलीय है। यहाँ रेत और चट्टान के सिवा कुछ नहीं है। रेत इतनी गर्म है कि आप दिन में उस पर नंगे पैर नहीं चल सकते हैं।
यहाँ वहाँ मरुस्थल में पानी के सोते हैं जो जमीन के नीचे गहरे से आते हैं, इतने गहरे कि सूरज उन्हें सुखा नहीं सकता। ये झरने कम और दूर दूर है, लेकिन जहाँ भी हैं पेड़ लंबे और सुंदर हो जाते हैं, जिससे बसंत के चारों ओर एक ठंडी हरी छायादार जगह बन जाती है। ऐसी जगह को ओएसिस कहा जाता है। फिर अरब जो शहरों में नहीं है, वे साल भर रेगिस्तान में लाइन लगाते हैं। वे तंबुओं में लाइन लगाते हैं जिन्हें बहुत आसानी से और जल्दी से लगाया और उतारा जा सकता है, ताकि वे अपने लिए घास और पानी की तलाश में एक नकलिस्तान से दूसरे नकलिस्तान में जा सके। भेड़, बकरी, ऊँट और घोड़े ये रेगिस्तानी अरब पके मीठे अंजीर खाते हैं और खजूर के पेड़ पर उगने वाले खजूर भी खाते हैं। उन्हें भी सुखाते हैं और साल भर भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अरब वासी जो हैं वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं खाने में। आगे कह रहा है, इन अरबों के पास दुनिया के बेहतरीन घोड़े हैं। एक अरब को अपने घोड़े की सवारी पर बहुत गर्व होता है और वह उससे लगभग उतना ही प्यार करता है जितना वह अपनी पत्नी और बच्चों से करता है। वह कभी भी अपने घोड़े पर भारी बोझ नहीं डालता और अक्सर उसे अपने परिवार के साथ तंबू में रहने देता है। फिर ये लास्ट वाला कह रहा है कि ऊँट अरब के लिए उसके सुंदर घोड़े की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी, हालांकि उसके लिए वह बहुत बड़ा और मजबूत है। एक ऊँट दो घोड़ों के बराबर या उससे अधिक ले जा सकता है। अरब ऊँट पर सामान लादता है और रेगिस्तानों में मीलों मीलों तक उसकी सवारी करता है, जैसा कि वह वास्तव में रेगिस्तान का जहाज हो, जिसे उसे अक्सर कहा जाता है। तो ये है आपका। फिर इसमें क्वेश्चन है कि उपयुक्त परिच्छेद को अपने पढ़ने के आधार पर जहां आवश्यक हो केवल संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए इस पर बिंदुओं पर नोट्स बनाएं। मतलब इसको पढ़ना है और इसी से आपको नोटिंग करना है, नोट्स बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखे हैं नोट मेकिंग और शीर्ष देंगे टाइटल अरब के रेगिस्तान। और फिर ए नंबर में क्या देना है कि जो नोट बनाएंगे उसका क्या है, विशेषता पहले बताना है। विशेषता में क्या क्या पॉइंट हम लोग देंगे, तो रेत और चट्टान से भरा हुआ। दूसरा कहता है बहुत गर्म और कम पानी अव्वल वाला होता है। और फिर है पीपीएल लाइव अस्थाई तंबू वाला। फिर बी वाला है फल, फल के बारे में बताना है। फल उपलब्ध है तो क्या है फल में, तो मीठी अंजीर है। दूसरा है खजूर है। फिर सी में आपको बता रहा है कि जल स्रोत क्या है, पानी का स्रोत, तो वो बताना है। तो ये सब मतलब ये पॉइंट को आपको बताना है और इसी के आधार पर आपको नोट भी बनाना है। और यहाँ पर एगो बॉक्स बनाना है जिसमें आपको एक की रखना है कि यहाँ जो शॉर्टकट की का जो प्रयोग हुआ है वो क्या क्या है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसका मतलब है उपलब्ध, ये लोग हो गया, मतलब इसको हम लोग पीपुल को इसमें PPL भी लिख देंगे तो ये पीपुल कहलाएगा। फिर यहाँ टेम्पररी जो लिखा हुआ है और डेसेंट लिखा हुआ है, तो ये आप बना सकते हैं। इसी आधार पर फिर अगला जो बी नंबर क्वेश्चन है वो समरी को आपको तैयार करना, मतलब सारांश को बनाना है। तो हम लोग टाइटल में क्या लिखे हैं, अरब का रेगिस्तान, जो ये टाइटल है वही लिखे हैं और ये जो पॉइंट बना है उसी के आधार पर हमको ये समरी तैयार करना है। तो ये समरी कह रहा है कि अरब के रेगिस्तान में जीवन बहुत कठिन है। लोगों को गर्म रेत और चट्टान पर चलना पड़ रहा है। पीने के पानी और खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत कम विकल्प है। कुछ लोग अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और फिक्स और खजूर जैसे फल खाते हैं। लोग घोड़ों को पालना पसंद करते हैं और उन पर गर्व करते हैं और भार ढोने के लिए ऊँटों का उपयोग करते हैं। कहने मतलब है ये जो कहानी ऊपर आप लोग पढ़े हैं इसी को हम लोग समराइज करके शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, वही आपका बी नंबर क्वेश्चन कह रहा। ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट डालेंगे, पहले उस चीज़ को बताया गया है। और जो बी नंबर क्वेश्चन है उस समरी को आपको तैयार आप कैसे कीजिएगा उस चीज़ को लिख रहा है। तो ये समरी आपको तैयार कर दिए हैं। आगे हम लोग बी सेक्शन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप दीपक कुमार, सचिव हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून है, राजस्थान की यात्रा के लिए नाम आमंत्रित करते हुए विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए एक सूचना लिखें।
तो आपको लिखना है सबसे पहले डीएवी देहरादून सूचना, तारीख दे देना है आज का, फिर राजस्थान की यात्रा, और फिर यहाँ नोटिस लिखना है। क्या लिखना है कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल जो है वो 7 अप्रैल 2023 को शीतकालीन अवकाश के दौरान राजस्थान की 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन कर रहा है। यह यात्रा पहाड़ियों और पहाड़ों के बारे में आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। जो छात्र रुचि रखते हैं वे अपना नाम अपने संबंधित कक्षा शिक्षकों के पास रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अदो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। और यहाँ अपना नाम लिख देना, अपना नाम नहीं, जो वहाँ नोटिस में बोला है आपका क्वेश्चन में दीपक कुमार बोला है तो दीपक कुमार लिख देंगे, और अपना पोस्ट लिख देंगे सचिव इतिहास सोसाइटी डीएवी देहरादून। अब इसी का 8वां में क्वेश्चन है कि आप मिजो सीनियर सेकेंडरी स्कूल आइजोल के 12वीं कक्षा के छात्र हैं। स्कूल में आपकी कलाई घड़ी खो गई है। घड़ी, समय और स्थान आदि का विवरण देते हुए स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक उपयुक्त नोटिस तैयार करें। मतलब आपका घड़ी भुला गया है, आपको नोटिस लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा नोटिस? तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले मिजो सीनियर माध्यमिक आइजोल सूचना, खोया मतलब खो गया है मेरा घड़ी, सो लिखना खोया, और तारीख देना है। और तारीख के बाद आपको नोट्स में लिखना है कि 25 मार्च 2023 को दोपहर के भोजन के समय विज्ञान प्रयोगशाला के पास एक सुनहरी टाइटन कलाई घड़ी खो गई है। अगर किसी को मिले तो कृपया अदो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। खोजने वाले को पुरस्कार किया जाएगा। रंजना या रवीना 12वीं कक्षा का छात्र। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किन्हीं 2 का उत्तर देना है। तो कह रहा है कि आप सुनिधि या सुनील हैं और C10 हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची में रहते हैं। शहर में अपर्याप्त खराब सिटी बस सेवाओं के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले अपने बारे में लिखना है, यहाँ पर सुनील या सुनिधि जो लिखना है, उसके बाद C10 अपना मतलब एड्रेस दे देना है, हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, और तारीख दे देना है। उसके बाद संपादक के बारे में लिखना है, संपादक हिंदुस्तान टाइम रांची। फिर आपका सब्जेक्ट देना है, विषय मतलब खराब सिटी बस सेवा के बारे में शिकायत। लिखना है श्रीमान, मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सिटी बस सेवाओं से संबंधित मुद्दों की ओर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सेकेंड वाला लाइन कह रहा है कि बसों की स्थिति दयनीय है। निर्धारित समय सारणी पर बसें नहीं चलती है। बस सेवा की बदहाली के कारण सभी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को देखें और पत्र प्रकाशित करेंगे कि संबंधित अधिकारी समस्या के समाधान पर ध्यान दें। धन्यवाद देना है। आपका विश्वास पात्र सुनिधि या सुनील जो लिखना है लिख देना है। उसके बाद अगला 5वां कहता है आप अपने विद्यालय के खेल सचिव दीपक या दीपिका हैं। पिछले सप्ताह आपके विद्यालय में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अपने विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित होने वाले कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो यहाँ आपको रिपोर्ट लिखना है। सबसे पहले यहाँ हेडिंग में लिखना है योग जागरूकता कार्यक्रम, फिर तारीख देना है 12 जनवरी 2023 दिए है, नाम लिख देना है दीपिका या दीपक खेल सचिव, और फिर लिखना है, ये लिखा हुआ है कि पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में एक योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुबह 7 बजे सभी शिक्षक, छात्र और प्रधानाध्यापक स्कूल में उपस्थित थे। सभी आरामदायक पोशाक में थे। योग और फिजिकल फिटनेस की दुनिया से जुड़ी मशहूर हस्तियों को भी इन्वाइट किया गया था। स्वामी रामदेव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने एक मजबूत और स्वस्थ शरीर रखने के लिए कई आसन और शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। कई योग विशेषज्ञों ने लोगों को उचित तरीके से व्यायाम करने में मदद की। उन्होंने हमेशा फिट रहने की तरीके भी बताए। समापन भाषण से हमारे प्राचार्य ने अतिथियों का धन्यवाद किया और कार्यक्रम के सफल समापन पर संतोष व्यक्त किया। फिर अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और बच्चों के अत्यधिक उपयोग पर एक समाचार पत्र के लिए एक लेख लिखे। आप मोहन मेनका हैं। तो यहाँ लिखना है हेडिंग में कि कंप्यूटर और बच्चों का अत्यधिक उपयोग। फिर लिखना है मोहन मेनका द्वारा कंप्यूटर आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। इनसे लगभग हर पेशे को फ़ायदा हो रहा है। अधिकांश चीज़ें जो हम देखते हैं या तो कंप्यूटर द्वारा बनाई या चलाई जाती है। हमारे बच्चे कंप्यूटर के निरंतर उपयोग से लाभ उठा रहे हैं।
यह उन्हें उनका होमवर्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में मदद करता है। फिल्मों के जरिए उनका मनोरंजन करता है। दूसरा लाइन कहता है कि लेकिन कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल के अपने नुकसान भी है। कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चे की नज़र कमज़ोर हो सकती है। कंप्यूटर पर अधिक समय बिताना शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। अधिक वजन और रीढ़ की समस्याओं का कारण बन सकता है। आज के समय में बच्चों को जो प्रमुख समस्या हो रही है वह है कंप्यूटर की उनकी लत, जिसका परिणाम है उनका पढ़ाई से ध्यान भटकना। तीसरा पैराग्राफ का रहा है, इसलिए हम सभी को इस समस्या पर चिंतन करने की ज़रूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। हमें अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग सेक्शन सी में देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सड़क के किनारे बिक्री का क्या था। मतलब सड़क के किनारे बिक्री का क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा दैनिक उपयोग की कुछ सामान्य चीज़ों को ले जाने के लिए ग्रामीण लोगों द्वारा सड़क के किनारे स्टैंड स्थापित किया गया था। उनमें से वे लकड़ी के कॉर्ट में जंगली जामुन चढ़ाते थे। वे टेढ़ी मेढ़ी लौकी थी, चांदी के सख्त दियों के साथ। लेकिन शहर के लोगों ने इन वस्तुओं को खरीदना बंद नहीं किया। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन थे राजकुमार शुक्ल, उन्हें ढीढ़ क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले के एक गरीब किसान थे। उन्हें ढीढ़ बताया गया है क्योंकि वह गांधी को बिहार ले जाने के लिए पूरी तरह से ढीढ़ थे। उन्होंने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से गांधी से मुलाकात की। वह हर जगह गांधी का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध थे। गांधी उनके तप और कलकत्ता के लिए निश्चित समय से बहुत प्रभावित हुए। महीनों प्रतीक्षा में बीत गए। शुक्ल कलकत्ता में निश्चित स्थान पर अपने कुबड़ पर बैठे थे तब तक कि गांधी मुक्त नहीं हो गए। अंत में दोनों पटना जाने वाली ट्रेन में सवार हुए। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैक आम तौर पर अपनी बेटी को किस तरह की कहानियाँ सुनाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैक अपनी बेटी को कहानियाँ सुनाया करते थे। हर कहानी उनके दिमाग की उपज थी। हर कहानी में एक छोटा जीव होता था जिसका नाम आमतौर पर रोजर होता था। हर कहानी में रोजर बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था और उल्लू रोजर को जादूगर के पास भेजता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोफी सपने में क्या विकल्प देख रही थी। इसकी सबसे अधिक संभावना कहाँ थी कि दो लड़कियों सोफी और जेंसी को स्कूलों के बाद काम मिलेगा। तो सोफी जो थी वो दीवा स्वप्न देखने वाली थी। वह एक बुटीक बनाना चाहती थी। वह अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लेकिन वास्तव में यह सब अधिक संभावना थी कि दोनों लड़कियां सोफी और जेंसी को स्कूलों के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा। अगला है, मिस्टर लैम्ब कौन है, उनके पास टीन का पैर क्यों है। तो इसका आंसर है कि मिस्टर लैम्ब एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो एक बड़े घर में रहते थे जिसमें एक सुंदर विशाल बगीचा था। एक बम विस्फोट के कारण उसने अपना एक पैर खो दिया था और अब उसकी जगह टीन का पैर लगा दिया गया था। तो बच्चों, ये थे आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वो आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यदि आप लोग बोलिएगा तो इसका भी हम हिंदी अगले वीडियो में बता देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, और सारे विषय के अर्थशास्त्र, इतिहास, आपका भूगोल हो गया, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, सारे का वीडियो मैंने बता दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में सारा मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाइए, विषयवार खोजिए, आपको वहाँ मिलेगा। और इसका नोट्स भी आपको मेरे DRGP82 वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।